हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नया टॉपिक लाए हैं आपके जेआईबी में। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस नंबर पे अगर आप नहीं ज्वाइन करा है अभी तक तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिए 082794700702। इस पे जुड़ने से आपको, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि डेली आपको नोट्स और क्विजेज मिलते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम डेली डालते हैं जो कि पुराने आए होते हैं, सो दैट आपका एक बार रिवाइज और हो जाता है। और नोट्स पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारे हम लोग डाल रहे हैं, तो काइंडली आप ज्वाइन करें। और आज जो वीडियो लेक्चर हो रहा है इसके भी नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग। फ्रेंड्स, लैंडिंग तो आपको सबको पता होगा कि बैंक का मेन काम क्या होता है, डिपॉजिट एंड लैंडिंग। ऐसा होता है कि वो डिपॉजिट कितने पे लेता है? आजकल सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट क्या है? 2.5 to 3% है, ठीक है। और लोन कितने पे देता है वो? 6 to मैक्सिमम जो है 12% तक देता है। रेट्स जो है वेरी करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि लैंडिंग रेट को वेरी करने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई बैंक्स के पास में, तो फिर क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, है ना। और रिवर्स रेपो रेट उन सब पे भी बहुत ज़्यादा लैंडिंग रेट्स पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर रेपो रेट हो जाएगा, बैंकों को पैसा ही बहुत महंगा मिलेगा, तो लोन्स भी क्या होंगे? महंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग में ये पढ़ेंगे कि लैंडिंग जो हो रही है, जो बैंक्स लैंड करते हैं उसमें कितना रिस्क है, कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखो, बैंक का मेन काम लैंडिंग ही है। अगर वो नहीं करेगा तो उससे, अब मान लो आप हैं, आप अपना बिजनेस ही नहीं रन करेंगे तो आप प्रॉफिट कहाँ से अर्न करेंगे, है ना। कुछ लोन्स ख़राब भी हो जाते हैं तो उससे कैसे टैकल आउट करेंगे। तो अगर हम पहले ही साउंड लैंडिंग करेंगे, साउंड लैंडिंग मतलब सही देखभाल के लैंडिंग करेंगे, तो इस तरह की सिचुएशंस कम आएंगी, ठीक है। तो बैंक परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। बैंक क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं आज की डेट में। लैंडिंग तो एक मेन काम है, लेकिन और काम क्या होते हैं इसके? जो इंश्योरेंस वगैरह वो सब भी, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी सेल करने लग गए हैं, क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट राइज होता है, ठीक है। लैंडिंग इज़ नॉट विदाउट रिस्क। लैंडिंग जो है रिस्क के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। रिस्क कैसे है? मान लीजिए आपके 10 दोस्त हैं, तो आप अगर उन सबको उधार दे दीजिए 100-100 रुपये, तो कुछ वापस देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ ब्याज समेत भी देंगे, है ना। तो इसलिए जो है लैंडिंग में रिस्क होता है। द बोरोवर्स ऑफ अ बैंक रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू पार्टनरशिप कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज एक्सेट्रा। तो बोरोवर्स जो होते हैं बैंक के, बहुत तरह के होते हैं। जैसा कि अभी हमने बात करी, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स होते हैं, कंपनी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई सोसाइटी हो सकती है। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेंडर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बोरोवर्स होते हैं बैंक के, ठीक है। और उनकी ना अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उनका अलग अलग बिजनेस होता है, ठीक है। सबकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलग अलग तरह की होती है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे कि मान लो वुलन क्लोथ्स है उसकी फैक्ट्री है लुधियाना में, तो वो 3 महीने या 4 महीने ही काम करते हैं, लेकिन उनका अर्निंग इतनी हो जाती है कि वो साल भर आराम से बैठ के खा सकते हैं। देयर आर फॉर अ बैंकर मस्ट टेक प्रिकॉशंस इन दिस प्रोसेस। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए आपने वुलन कंपनी को दे दिया है, ठीक है, लोन। तो जितने टाइम वो रन करेगी, मान ली 3 या 4 मंथ्स रन करेगी, तब तो उससे कैश फ्लो अच्छा आएगा। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? उसको उल्टा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने जो एम्प्लॉयज़ वगैरह रखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने बाद उनको भगा देगा। 4 महीने बाद उनको जो है सैलरी तो साल भर की देनी है ना। कोई मशीनरी है नई लानी है, कुछ भी है, तो वेयर एंड टियर भी है उसमें। कंपनी है तो कंपनी का रेंट वगैरह भी है, तो सब चीज़ें हैं। तो अब हम इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि साउंड लैंडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला है सेफ्टी। देखो, जैसे स्कूटर चलाते हो आप, तो सेफ्टी क्या करते हो? हेलमेट लगा के रखते हो, है ना। तो इसी तरह से आप लैंडिंग में क्या सेफ्टी रखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी देख लेंगे पहले ही, कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप जिसको लोन दे रहे हो वो पहले से ही डिफ़ॉल्टर है और लोन लेके और बड़ा डिफ़ॉल्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो सेफ्टी के टर्म्स में आता है, तो इन फैक्टर्स पे हमें ध्यान रखना है। ये सारे 5 C's, 5 P, 5 M और 5 R's। तो फ्रेंड्स, कई बार ना ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं ये 5 P's। तो इसमें कुछ अलग सा करके एक दे देता है, तो वो दैट वन इज़ रॉन्ग, तो वो हमें टिक आउट करना होता है। तो ये आप टेंशन मत लो, ये PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी हम समझने के लिए इसको देख लेते हैं। तो 5C में क्या होता है? कैरेक्टर, कंडक्ट।
किसी कस्टमर का कैरेक्टर कैसा है। मान लीजिए आप किसी क्रिमिनल को पैसा दे देंगे तो उससे रिपेमेंट आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैपेसिटी मतलब आपने किसी की कैपेसिटी है 2 लाख की, आपने दे दिए 10 लाख, तो वो फिर बाद में वापस देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैपिटल मतलब आपने उसने कोई कंपनी लगाई है तो उसने अपना कैपिटल कितना लगाया और उसको कितने कैपिटल की नीड है उसको रन करने के लिए प्रॉपर्ली। कंडीशन कैसी कंडीशन में दी है आपने। मान लीजिए आपने कंपनी को रन करने के लिए दिया और उसके पास में वेल स्किल्स वगैरह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं आगे चला पाएगा। कोलेट्रल होता है जैसे मान लो आप कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, जैसे कि सोने का लोन देते हैं तो क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स आप गिरवी रख लेते हैं तो वो कोलेट्रल सिक्योरिटी हो जाती है आपकी, ठीक है। 5 P's। पर्सन किस तरह का आदमी है, पर्पस किस लिए लोन ले रहा है, ठीक है। होता है ना कि एंड यूज़ कंफर्म करना होता है, तो वो चीज़। प्रोडक्ट मतलब किस काम के लिए दे रहे हो आप। प्लेस किस जगह के लिए दे रहे हो आप लोन, है ना। तो वो सब चीज़ें आपने देखनी है। और प्रॉफिट, उससे कितना प्रॉफिट आएगा। ऐसा ना हो कि ठीक है कंपनी भी रन हो रही है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या हो रहा है उससे प्रॉफिट ही इतना कम जनरेट हो रहा है कि वो आपका लोन रिपे नहीं कर पा रहा, तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। 5 M's क्या होते हैं। मैन पावर कितनी है उसका। मैनेजमेंट किस तरह की मैनेजमेंट है, ठीक है। मनी कहाँ से पैसा आएगा और किस तरह करेंगे। मटेरियल्स मान लीजिए आप फैक्ट्री ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो तो आराम से चलेगी कंपनी। अगर मान लो कंपनी ऐसी जगह लगा ली जो जहाँ रॉ मटेरियल बहुत दूर से आ रहा है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी और वो कंपनी एग्जिस्ट करना ही मुश्किल हो जाएगी। मार्केट मतलब उसकी फर्दर जो प्रोडक्शन के बाद में मार्केटिंग है वो कैसे होगी। 5 R's में क्या होता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऐसा होता है कोई रिलायबल हो, मतलब जेन्यून पर्सन को ही देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लोन दिया है तो चुकाए भी। रिसोर्सेज मतलब उसके पास में रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अब मान लीजिए गन्ने के जूस का अगर कोई ठेली लगाए खड़ा हो जाता है और कोई भी कस्टमर उसके पास में नहीं आ रहा तो फिर उस ठेली लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। रिस्पेक्टेबिलिटी ये भी है कि उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए दोनों तरफ में। रिटर्न्स मतलब उससे कितना रिटर्न्स आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट आते हैं लिक्विडिटी पे। देखो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आरबीआई बैन कर देता है कुछ बैंक्स को फर्दर लैंडिंग के लिए। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनके ऊपर प्रेशर आता है और वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लैंडिंग कर देते हैं। और फिर लैंडिंग तो आपने कर दिया है, लेकिन जैसे मान लो हाउस लोन आपने दे दिया एक, ठीक है। हाउस लोन कब से रिपे होना स्टार्ट होता है, आप देने के 6 मंथ्स बाद से, ठीक है। तो अगर अभी भी 6 महीने तक इतने के बीच में जो है पैसा है और इस बीच में अगर आप कहीं से डिपॉजिट आ रहा है तो ठीक है। अगर डिपॉजिट नहीं आ रहा है और कोई आपसे पैसे मांगने आ गया वापस, तो आप कहाँ से उसको पैसा प्रोवाइड करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि जैसे आप कोई लोन दे देते हैं तो आपके पास में जो डिपॉजिटर है उसको भी पैसा देने के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेन आपका लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बैंक्स इनएबिलिटी टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स डिपॉजिटर कैन लीड टू अ रन ऑन द बैंक विच इज़ थ्रेट टू इट्स बेसिक सर्वाइवल। मतलब कोई भी बैंक है वो अगर अपना प्रॉपर जो डिपॉजिटर्स की डिमांड है उतना पैसा नहीं दे पा रहा है ना। क्योंकि देखो जो पैसा लोग जमा करते हैं उसी से ही आप लोग और फर्दर लैंडिंग करके पैसा कमाते हैं और उसी से ही काम चलाते हैं ना। तो वो क्या कर सकते, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बैंक की रेपुटेशनल रिस्क आ जाएगी। रेपुटेशनल रिस्क ऐसे, मान लीजिए आपने किसी बैंक में पैसे जमा करा दिए और जिस टाइम पे आप लेने जाते हैं उस टाइम पे वो पैसा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, उसकी रेपुटेशन को लॉस होगा, ठीक है। या फिर बैंक किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगा दे जहाँ से कि लिक्विडिटी नहीं हो पा रही है तो वो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमेशा जो भी लोन देंगे तो उसमें क्या होना चाहिए कि विदाउट रिस्क हो और इजीली सेलेबिलिटी हो। मतलब जैसे अगर कोई बिल्डिंग वगैरह भी है, हाउस लोन देते हैं तो उसको आप इजीली सेल आउट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, पर्पस। मतलब हमेशा आपने देखना है, देखो बैंक्स क्या होता है कि लैंडिंग बहुत सारे पर्पज़ के लिए करता है। जैसे ट्रेडिंग के लिए करता है, एग्रीकल्चर के लिए करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए भी करता है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे आपका मुद्रा लोन जो है वो एंटरप्राइज वगैरह खोलने के लिए, ये सब चीज़ें है ना। इफ़ आई लोन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ नॉन प्रोडक्टिव और स्पेकुलेटिव पर्पज़, तो बैंकर को हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। मतलब देखो शेल कंपनीज़ का नाम आपने सुना होगा जिनका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, सिर्फ जो है कागज़ों पे ऐसी कंपनी बना देते हैं, ना कोई एम्प्लॉई होता, ना ही कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो इस तरह की
नॉन प्रोडक्टिव और स्पेकुलेटिव चीज़ों से बचना चाहिए। स्पेकुलेटिव ऐसा होता है, मान लो आप को कोई बोल दे कि मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो, शेयर्स में लगाऊंगा और रातों रात 2 करोड़ हो जाएंगे, तो ये स्पेकुलेशन हो गया। कि हो सकता है आपके 1 के 2 करोड़ हो भी जाए और नहीं भी हो सकते हैं, स्पेकुलेशन है वो सिर्फ, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से बैंकर्स को जो है अवेयर होना चाहिए और इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जहाँ की वापस पैसा आना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर आपने आगे लैंडिंग करनी है। प्रॉफिटेबिलिटी, देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो क्या होता है, आप रॉ मटेरियल्स लाते हैं, उसको फिनिश गुड बना के और फिर फर्दर सेल आउट कर देते हैं, है ना। तो उस सेल आउट करने से क्या होता है, फिर आपको पैसा आता है और उससे आप क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल वाला है उन सब के पैसे वगैरह देते हैं, उसके बाद जो आपके पास बचता है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। तो बैंक्स में बेसिकली क्या होता है कि कोई हम रॉ मटेरियल या कुछ तैयार तो करते नहीं है ना। जो हमारा डिफरेंस होता है रिसिप्ट और पेमेंट, वो क्या होगा, बैंक का प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। तो इसका टर्म जो है क्या बोलते हैं, इसको NIM बोल देते हैं, नेट प्रॉफिट को। इस ये जो है आपका NIM बेसिकली कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट स्पेंड, मतलब जितना हमने ब्याज कमाया लोन देके और जितना हमने उस पर खर्चा लग गया। खर्चा इन द स्पेंड इन द सेंस ऑपरेशनल रिस्क हुआ। ऑपरेशनल रिस्क कैसे हुआ, जैसे मान लो कोई बैंक है, ऐसा तो है नहीं कि एक ब्रांच खोल देंगे और बस वहीं से ही सारा ऑपरेशंस कर सकते हैं, नहीं, उसको बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी ताकि बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सके। फिर बहुत सारे लोग आएंगे और लोन्स वगैरह लेंगे या फिर डिपॉजिट करेंगे, तो उससे उसको जो है अर्निंग होएगी। ये वाला एक आपका न्यूमेरिकल में भी आया हुआ है NIM का। तो सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो है लैंडिंग इस तरह की बिजनेस में करनी है जहाँ से कि आपको फर्दर प्रॉफिट ही आए। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी की। देखो फ्रेंड्स, कुछ लोन होते हैं अनसिक्योर्ड, कुछ होते हैं सिक्योर्ड सॉरी अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, पर्सनल लोन। कुछ बैंक्स पहले कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी पर्सनल लोन दे रहे थे, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जो है आपका सिक्योरिटी कुछ नहीं है, ठीक है। और कई बार एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है और उसके बाद में जो है वो लोन एक अलग सिरदर्द खड़ा हो जाता है। तो फिर इसीलिए जो है बैंक सिक्योरिटी रखना पसंद करता है। सिक्योरिटी इन द सेंस, जैसे कि मान लो गोल्ड लोन देना है, तो आप क्या करते हो, गोल्ड ऑर्नामेंट्स या फिर गोल्ड को गिरवी रख लेते हो और उस चीज़ पे लोन दे देते हो, ठीक है। या फिर प्लॉट, देखो ये सब चीज़ें जो हैं कोलेटरल के काम आती हैं। क्या क्या, प्लॉट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, टर्म डिपॉजिट्स वगैरह, इसो NSC जो लेते हैं लोग, KVP, इन सब पे भी लोन मिलता है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह पे भी मिलता है, जो उसकी सरेंडर वैल्यू होती है उसका कुछ परसेंटेज मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें जो है जब भी हम कोई कोलेटरल सिक्योरिटी लेंगे तो उस पर ये चीज़ चेक करेंगे कि कोई पहले से एनकम्बरेंस तो नहीं है। जैसे मान लो कई लोग होता है एक ही प्रॉपर्टी पे 3 जगह लोन ले लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, फिर बैंक आगे लॉस में आ जाएगा, क्योंकि अगर मान लो डिफ़ॉल्ट हुआ लोन तो फिर हम उस जगह से कुछ भी पैसा नहीं ले पाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन, देखो फ्रेंड्स, डाइवर्सिफिकेशन में हमेशा एक ये लाइन ज़रूर याद रखना कि नेवर कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो ऐसा ही बैंक जो है हमेशा जब भी लैंडिंग करता है डाइवर्सिफाई करता है। डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि वो एक ही तरह की इंडस्ट्री, जैसे सिर्फ IT को ही नहीं देगा लोन, ठेले वाले को भी देगा, होम लोन भी देगा, पर्सनल लोन भी देगा। तो वो इसीलिए करता है ताकि क्या हो कि डाइवर्सिफाई हो जाए। अगर मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक फील्ड में रिसेशन आ गया तो फिर आगे दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लो IT है, IT में एक बार रिसेशन आ गया था, है ना, सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह वो निकाल दिए थे IT ने। तो उस वजह से क्या होगा कि अगर बैंक ने सिर्फ IT वालों को ही लोन दिया होता तो बैंक डूब जाता है ना। तो इसलिए जो है लैंडिंग जब भी होती है तो वो क्या करते हैं, लैंडिंग इज़ गिवन टू डिफरेंट सेक्टर्स। ये फ्रेंड्स, जो ये प्रिंट आउट है ये आप लेके इसको भी पढ़ सकते हैं, सो दैट आपको और डीपली नॉलेज हो जाएगी। लेकिन जो मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ तो वही आपको आगे एग्ज़ाम में मिलेगा। नेशनल इंटरेस्ट, देखो जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि नेशनल इंटरेस्ट ज़रूरी है, ठीक है। बैंक क्या है, बैंक इकॉनमी का एक तरह से बैकबोन है। तो हमें क्या करना है, दे शुड कीप इन माइंड द नेशनल डेवलपमेंट प्लान प्रोग्राम वाइल अंडरगोइंग लैंडिंग बट मेंटेनिंग सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी।
देखो फ्रेंड्स, जो हम लोन्स वगैरह दे रहे हैं तो उससे ये भी फ़ायदा हो कि नेशन को भी कुछ फ़ायदा हो, है ना। जैसे कि मान लो किसी बेरोजगार को हम गाड़ी वगैरह का लोन देते हैं, फिर वो अर्निंग करता है और बैंक भी कमा रहा है उससे, और फर्दर जो है कस्टमर को तो पैसा मिल ही रहा है, और उससे नेशन का क्या डेवलपमेंट है, नेशन में जो है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई है ना। तो हमेशा जब भी लैंडिंग करेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग में क्या है कि जब भी लैंडिंग करेंगे तो क्या है, आपने एक लैंडिंग एक क्रेडिट ऑपरेशंस है, जिसमें कि क्या आपको ध्यान रखना है कि आपने ये सारे फीचर्स जो कि अभी हमने पढ़े, सेफ्टी, लिक्विडिटी, पर्पस, डाइवर्सिफाई और रिस्क स्प्रेड, प्रॉफिटेबिलिटी और सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। जैसे आपका स्टॉक्स के बदले आपको सीसी लिमिट वगैरह दे दी जाती है तो वो कैश क्रेडिट है। ओवरड्राफ्ट होता है जैसे मान लो एफडी के अगेंस्ट आपको जब लोन दे दिया जाता है तो वो ओडी लोन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। लिक्विडिटी के बारे में तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि हमें जो है इस तरह के लोन्स, इलिक्विड लोन्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जो है उनसे पेमेंट आने में बहुत दिक्कत होती है। पर्पज़ मतलब क्या पर्पज़ सीख कर रहे हैं, तो एप्लीकेंट का हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि लोन किस लिए ले रहा है और क्या प्रोडक्टिव होगा उसका, ठीक है। डाइवर्सिफाई, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। जैसे कि देखो बैंक क्या करता है, एग्रीकल्चर से लेके आईटी, फार्मा, एजुकेशन, सब सेक्टर्स में लोन देता है, ना कि सिर्फ एक ही सेक्टर में। उसके पीछे रीज़न यही है। प्रॉफिटेबिलिटी, जब कस्टमर अर्न करेगा तो हमें भी बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि जो है जैसे मान लो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है लोन, तो वो अपना ऑपरेशंस में जो खर्चा है, रेंट, स्टेशनरी, प्रीमाइसेस, ये सब हटाने के बाद में जो भी पैसा बचेगा तो उससे लोन की ईएमआई भी तो देगा, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी। सिक्योरिटी में बेसिकली है कि सिक्योरिटी एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस टू लेंडर बैंक इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो गोल्ड लोन है, गोल्ड के ऊपर आपने लोन तो ले लिया लेकिन फिर आप बाद में भूल गए, तो गोल्ड एक तरह से सिक्योरिटी रहेगी, वो आप सेल आउट करके जो है लोन अपना कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक था हमारा जिसमें कि हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग कैसे करना चाहिए। तो जो यंग बैंकर्स हैं जो अभी ज्वाइन करा है तो कोशिश करें वो इस साल अपना JIB CIB निकाल लें, सो दैट उनको 3 इंक्रीमेंट का फ़ायदा होगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।